पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल एक और नए मामले में घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल राजनांदगांव जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक में कांग्रेस शासनकाल में फर्जी तरीके से 51 लोगों का विभिन्न पदों पर भर्ती का मामला सामने आया है, जिसकी जांच के लिए रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी का आधा दर्जन से अधिक अधिकारियों की टीम ने जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक राजनांदगांव में दबिश दी है और मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र के दौरान पंडरिया विधायक भावना बोरा ने ध्यानाकर्षण प्रश्न लगाया था, जिसमें जिला सहकारी बैंक में 51 लोगों को चतुर्थ श्रेणी के पदों पर फर्जी तरीके से नियुक्ति की गई है। इस पर सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने जांच के आदेश दिए थे। दरअसल इन लोगों की नियुक्ति शासन के आदेश को दरकिनार कर की गई थी। इस मामले में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष सचिन बघेल का कहना है कि इस मामले में लाखों रुपयों का लेन देन का मामला सामने आ रहा है। वहीं रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी के आधा दर्जन से अधिक बैंक के दस्तावेज खंगाल रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जिनकी भी भूमिका अथवा संलिप्तता होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। जिला सहकारी बैंक में आज टीम आई है जांच के लिए, क्या मामला? कांग्रेस की जब सरकार छत्तीसगढ़ में थी तो राजनांदगांव में उन्होंने प्रशासक के रूप में नियुक्ति की थी और उनके 2-2.5 साल के कार्यकाल में लगातार नियुक्तियां होती रहीं लगातार, और इसी नियुक्तियों की शिकायत जो बेरोजगार लोग थे, जो लगातार शासन बदला और उसके पहले भी लगातार करते रहे, लेकिन उस तक तत्काल कांग्रेस की सरकार में उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और जब सरकार बदली तो उसके बाद विधानसभा में पंडरिया की विधायक श्रीमती भावना बोरा के द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया और उसमें सरकार से जानकारी चाहिए गई कि जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें सरकार का पक्ष क्या है। तो हमारे सहकारिता मंत्री आदरणीय केदार कश्यप जी ने वहाँ सरकार का पक्ष और जो कांग्रेस के समय जो नियुक्ति हुई थी उसके विषय में पूरा विस्तृत विवरण दिया और उनने वहीं घोषणा की थी कि उसकी जांच सक्षम अधिकारियों के द्वारा करवाई जाएगी और और तत्काल प्रथम दृष्टया अगर जानकारी मिलेगी तो उनको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। तो प्रारंभिक रूप से जब जांच हुई रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा, ये बात निकल के आई कि जो 51 लोगों की नियुक्ति हुई थी उसमें नियमों का पालन नहीं किया गया था और गंभीर अनियमितताओं की शिकायत अलग अलग स्तर से आती रही। और कोऑपरेटिव सेक्टर में या बैंक के द्वारा भी कोई भी जब नियुक्ति होती है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार से उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक होती है और सेवा नियम बने हुए हैं, विज्ञापन निकाला जाता है और फिर लिखित परीक्षाएं होती है और फिर इंटरव्यूज होते हैं, उसके बाद नियुक्तियां की जाती हैं। इस मामले में दुर्भाग्य ये रहा कि ऐसी कोई अनुमति रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी से पूर्व से ली नहीं गई और अपनी मर्जी से आप उस सूची को देखेंगे तो पता चलेगा कि अलग अलग तारीख में अलग अलग जगहों को अलग जगह लोगों को भर्ती कर दी गई है मनमर्जी से। और वातावरण ऐसा निर्मित हुआ कि बहुत बड़ी लेन देन के आरोप लगे। वो तो अब जांच होगी तब जाकर के सब चीजें सिद्ध होंगी, लेकिन प्रथम दृष्टिया जो विषय आया और इस सब को लेकर के हमारे जो सहकारिता मंत्री केदार कश्यप जी उनने निर्देशित करके एक ज्वाइंट रजिस्ट्रार हैं उनके नेतृत्व में एक टीम गठित किया जो पिछले 2 दिनों से राजनांदगांव में बैठ करके जिन लोगों की नियुक्ति हुई थी उनसे और जो प्रक्रिया अपनाई गई थी उस सब विषय को लेकर के जांच की कार्रवाई प्रारंभ की हुई है। मामला प्रथम दृष्टया फर्जी पाया गया है, जिसके चलते नवनियुक्त 51 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। उल्लेखनीय है कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के माध्यम से शासन किसानों का समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी करती है और समय समय पर किसानों को कर्ज और खाद बीज मुहैया कराती है। इसी के साथ राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।